Hello everyone, myself Harimohan Vishwakarma and you study physics जिसमें आपको फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का स्टडी करना है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका नेम है मेजरमेंट। मेजरमेंट से मापन भी कहते हैं। कोई माप करेंगे आप इस चीज़ में। मापन क्या होता है बेटा? किसी चीज़ की तुलना। जैसे कोई आपको कुछ चीज़ फाइंड करनी है तो उससे कंपेयर कर दें किसी चीज़ से, तो मापन कहलाएगा। जैसे लेंथ है, लेंथ को आपने देखा मीटर स्केल का कंफर्म पैमाना है, उस पैमाने से आप देखेंगे तो कितने गुना है वो आप लिख देंगे कि कितने मीटर डिस्टेंस है। उस पर मास का तो ये तुलना की जाती है, ये कहलाता है मापन। अब तुलना में हो सकती है आपकी त्रुटि, तो फर्स्ट यहाँ टॉपिक निकल गया था मापन त्रुटि। त्रुटि बेटा क्या हो? त्रुटि है किसी माप में होने वाली अनिश्चितता। मतलब आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट में जो एक्चुअल वैल्यू, सपोज कीजिए जो वैल्यू इस चीज़ का द्रव्यमान लिखा है इतने किलोग्राम है, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने कुछ कम ज़्यादा पाया, तो जो वो माप में जो अनिश्चितता आएगी ये कहलाएगी आपकी त्रुटि। त्रुटि बेटा टू टाइप की आपकी होती है, एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होती है यादृच्छिक त्रुटि। जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है ये जो है विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे यंत्रगत त्रुटि, तकनीक त्रुटि। थर्ड आता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि जो आपकी यंत्रगत त्रुटि और तकनीक त्रुटि या व्यक्तिगत त्रुटि है, ये क्रमबद्ध त्रुटि, ये एक निश्चित नियम फॉलो करके यूज की जाती है, क्योंकि इसमें जो है ये क्रम से त्रुटि होती है। नियमित रूप से त्रुटि होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इन्हें निश्चित नियम से आप दूर कर सकते हैं। जैसे आपकी यंत्रगत त्रुटि है, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, यदि जैसे मीटर स्केल गिवन है, मीटर स्केल या पटरी में एक आपको जो पैमाना दिया है उसमें सिंबल ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, एक आध मिस है, तो उससे आप एरर कर सकते हैं, तो ये होगी यंत्रगत त्रुटि। है कोई अच्छी आपको नया स्केल दे दिया जाए तो उससे करेक्ट कर लेंगे, ये रहेगा यंत्रगत त्रुटि। तकनीक त्रुटि में एक मेथड जो आप यूज कर रहे हैं किसी चीज को फाइंड करने का, ये आता है आपका तकनीक त्रुटि। जैसे आप जो कई जैसे मल्टीपल के आपने देखा कई मेथड है, तो क्लास फर्स्ट से आप स्टडी करते आए हैं, जैसे कोई 2 नंबर्स लिखा हो, इसमें 2 नंबर्स में डायरेक्ट आप मल्टीपल का पहले फर्स्ट का करेंगे फिर सेकंड करेंगे। और यदि आपको आपने बड़े स्टैंडर्ड में ऐसे ही पढ़ा हो, स्टडी किया सकता है आपने, जैसे 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो ये आपकी बनती है तकनीक त्रुटि। इसी प्रकार से आपने देखा कि एरिया में भी एरिया फाइंड करने के तरीके कई हैं। जैसे कुछ तो आपके सरल मेथड हैं, है ना, त्रिभुज के लिए 1/2 आधा ऊंचाई। अब आप मैथमेटिक्स में अदर भी आप यूज कर सकते हैं त्रिभुज के एरिया के लिए, तो आपने देखा जी तकनीक त्रुटि है। आप जो है किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। व्यक्तिगत त्रुटि में आता है व्यक्ति विशेष से, जैसे हम देखा आप कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंट आएगा जो आपके सर ने किया उससे, तो कुछ न कुछ टेक्निक है, तो कहाँ तक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत त्रुटि है। ठीक बेटा, ये क्रमबद्ध आपकी त्रुटि है। व्यक्तिगत यादृच्छिक त्रुटि, ये यादृच्छिक त्रुटि ये आपकी इस प्रकार की त्रुटि होती है जो कि किसी निश्चित पर्पस के रूप में आपको, जिसे फाइंड करने के लिए आपको कोई निश्चित मेथड न दिया जाए, केवल आपको कुछ सावधानियां इसमें बरतनी है। उन सावधानियों को यूज करके आप जो इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ये एक प्रकार की आकस्मिक त्रुटियां होती हैं जो कि आपकी लापरवाही आदि से हो जाती हैं। इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि जो है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कई एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट करें और डिफरेंट रीडिंग आप फाइंड करें। उन रीडिंगों में से जो भी आपकी रीडिंग डिफरेंट आ रही है, कुछ से तो सही आएंगी और कुछ जो डिफरेंट हो उसी आप अलग कर देंगे, तो शेष आप जो उनका औसत ले लेंगे, तो जो आपकी यादृच्छिक त्रुटि आपकी पॉसिबल हो कि कम हो जाए या ना हो। यादृच्छिक त्रुटि में आती है, इसमें जैसे आती है आपकी फर्स्ट है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि में क्या रहता है बेटा
जैसे एक होगा आपका कुछ वैल्यू है, जैसे प्रायोगिक मान, यहाँ है प्रमाणिक मान। त्रुटि आपकी हो जाएगी निरपेक्ष त्रुटि। जिस प्रकार डेल्टा ए कोई क्वांटिटी है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है ए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में वैल्यू फाइंड की ए डैश, उनका जो डिफरेंस रहेगा ये कहलाएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि। नेगेशन का मीन्स होता है बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट करना। हो सकता है ये वैल्यू मैक्सिमम उसमें ये सब्सट्रैक्ट कर दें, या ये वैल्यू मैक्सिमम उसमें ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। नेगेशन, नेगेशन एक टाइप का नेगेटिव होता है जिसमें आप कोई वैल्यू जो है जो बड़ी हो उसमें छोटी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि में आती है। अब निरपेक्ष त्रुटि के बाद सेकंड आपका नंबर होता है इसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है? जो भी आपने यहाँ निरपेक्ष त्रुटि फाइंड की है उन सभी की एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। आप नंबर जो हो 3 वैल्यू 3 से डिवाइड कर दें, जो हो जाएगी आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जो आपने जो वैल्यू फाइंड की इस टाइप से। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को औसत त्रुटि भी कहते हैं। औसत त्रुटि। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आता आपका सापेक्ष त्रुटि या कहें भिन्नात्मक त्रुटि। ये सेकंड आपका रहा सापेक्ष या कहिए भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, इसमें बच्चों क्या है, जो भी आप निरपेक्ष त्रुटि फाइंड की है और भी एक्चुअल वैल्यू है उनका रेशियो आप फाइंड कर। जैसे आप निरपेक्ष त्रुटि फाइंड की डेल्टा ए, एक्चुअल वैल्यू है आपकी ए, प्रमाणिक मान जिसे कहेंगे, तो ये एक सापेक्ष हो गया, भिन्न रूप में हो गए तो भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, इस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं। अब इसी से बनता है लास्ट आपकी प्रतिशत त्रुटि बनती है। प्रतिशत त्रुटि, जो आपने सापेक्ष त्रुटि यहाँ फाइंड की थी या भिन्नात्मक त्रुटि फाइंड की थी उसको आप प्रतिशत रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, प्रतिशत त्रुटि किसी माप में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत रूप आप कह सकते हैं प्रतिशत त्रुटि। जैसे आपने वैल्यू यहाँ फाइंड की थी डेल्टा ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इस टाइप से कह सकते हैं। या ए नहीं लिखना, आपको एक्स लिखना हो तो क्वांटिटी एक्स के फॉर्म में फाइंड कर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इस टाइप से। ये आपकी रही प्रतिशत त्रुटि। जो भी क्वांटिटी हो, ए हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जैसा भी हो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे आपने देखा यहाँ पे डेल्टा एक्स जी आपका जी है त्रुटि, गलती। अब गलती जो होती है वो किसी यंत्र द्वारा जनरली जो रहती है उसकी यथार्थता की सीमा के ऊपर, यंत्र की यथार्थता की सीमा, यंत्र की यथार्थता की सीमा मतलब कोई यंत्र कितना यथार्थ या कहें शुद्ध रूप वैल्यू फाइंड कर सकता है, वो ये त्रुटि। और ये रहती है आपकी अल्पतमांक के ऊपर, अल्पतमांक। अब यहाँ पे आपको बताते हैं अल्पतमांक होती क्या है। किसी माप को जो आपको वैल्यू दी जाए, किसी मापक यंत्र से जो आप कम से कम जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो कहलाती है यंत्र की अल्पतमांक। तो अल्पतमांक जो है मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी से
छोटी माप, ये होगी आपकी अल्पतमांक। अब किस टाइप से आप अल्पतमांक फाइंड करें? अल्पतमांक फाइंड करने का जो रूल्स है, एक खाने का पाठ्यांक अपॉन पैमाने में खानों की कुल संख्या। यह जनरली आपका अल्पतमांक का फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं उदाहरण रूप में, जैसे कहा जाए मीटर स्केल के लिए, मीटर स्केल साधारणतः पटरी के रूप में कह सकते हैं। और पटरी में आपने देखा होगा इस टाइप से आपकी पटरी होती है स्केल, इसमें आपके ये कॉलम होते हैं इस टाइप से, ये लार्ज कॉलम, ये स्मॉल कॉलम। एक जो लार्ज कॉलम में यहाँ पे मार्क्स होते हैं 4 होते हैं इस टाइप से। तो आपने देखा ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे वैल्यू हो, तो 1 से 2 तक 10 कॉलम बीच में होते हैं स्केल में। तो आपने देखा एक खाने का पाठ्यांक यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से आगे 1 सेंटीमीटर हो गया तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे चलते हैं। 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे चलेगा। दूसरी बनता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया एक खाने पाठ्यांक। और एक खाने में आपके 10 कॉलम है तो 1/10, इसे कह सकते हैं डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मीटर स्केल की अल्पतमांक होती है 0.1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे कहा जाए वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। जो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है इस टाइप का एक यंत्र होता है जिसमें चूड़ियां बनी होती हैं इस टाइप से। इसे यंत्र को पेंच मापी भी कहते हैं। सॉरी, पेंच मापी आपको दूसरा है, वर्नियर कैलिपर्स में इस टाइप से दे रहता है। ये स्केल होती है यहाँ पर, इसे कहते हैं आप वर्नियर स्केल। इसमें दांत होते हैं इस टाइप से, ये स्केल ये यहाँ 1 मीटर स्केल यहाँ बनी होती है, 1 मीटर स्केल यहाँ बनी होती है। जो होता है वर्नियर पैमाना, यहाँ होता है मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना आप देख रहे हैं, यहाँ एक स्केल यहाँ, एक स्केल यहाँ है, तो 10 कॉलम इसकी भी रहे, 10 कॉलम इसकी भी रहे, 1 सेंटीमीटर, तो एक एक कॉलम 10 बार, एक कॉलम इसका 10 बार चलेगा, फिर दूसरा कॉलम 10 बार चलेगा, 10 दम 100। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 सेंटीमीटर में 100 कॉलम आपके रहे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इस प्रकार से, इसी टाइप से आपको अभी मैंने बताया था स्क्रू गेज के लिए, जो आपका स्क्रू गेज यंत्र होता है इस टाइप से, स्क्रू गेज को आप पेंच मापी भी कहते हैं। इस टाइप का यंत्र रहता है, इसमें आपकी स्क्रू लगा रहता है, जो आपका हैंडल होता है, जी चूड़ी का अंतराल जी रहता है, ये भी आपके मीटर स्केल के, जी आपका हैंडल रोटेट हो जाता है, और साथ में जो धुरी है, धुरी भी आपकी रोटेट होती है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पैमाने होते हैं, 3 पैमाने, और उसी पर मीटर स्केल है जिसमें आपको एक कॉलम 10 बार चलेगा, फिर 10 बार चलेगा, 100 बार चलना पड़ा। इसी पर 10 कॉलम 100 बार चलेंगे तो 1000,
तो यहाँ पे रहेंगे कुल कॉलम 1/1000 सेंटीमीटर, जिसे आप कह सकते हैं 0.001 ऑफ सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देखें स्क्रू गेज की अल्पतमांक आपकी रहेगी, जो थर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो कोई भी आपको यंत्र दिया जाए, यंत्र में आप ये समझें किसी माप में होने वाली छोटी से छोटी माप उसकी कहलाएगी त्रुटि। मतलब जो कम वैल्यू आप निकाले, सपोज कि 1 मीटर स्केल से 1 मिलीमीटर से क्या कम आप कभी पढ़ सकते हैं, नहीं स्टडी कर सकते, तो वो आपकी त्रुटि हो जाएगी। जैसे ये आपकी मीटर स्केल है, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, कोई वैल्यू हो ये आपके कॉलम में। अब कोई आपको ये बेंच गिवन होती है, तो ये ना तो इसके सामने है और ना इसके सामने है, बिल्कुल बीच में है, तो करेक्ट वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे? आप जो करेक्ट वैल्यू इसकी फाइंड नहीं कर पाओगे, इसकी एज यहाँ डायरेक्शन शो हो रही है इस टाइप से बीच में, तो या तो आप 2 कह दीजिए या कह दीजिए 2.1, जी कहलाएगी आपकी जो एरर होगी वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी इस टाइप से। तो जी आपकी रही कुछ अल्पतमांक के फॉर्मूले। अब आपको जो है न्यूमेरिकल पर्पस से आप देखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जाए किसी किताब की आप इस टाइप से किताब की चौड़ाई, किताब के पृष्ठ की चौड़ाई दी जाए 15 सेंटीमीटर इस टाइप से हो, तो आपसे पूछा जाए बताइए इसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्या है। चौड़ाई को 20 नोट करते हैं और चौड़ाई में होने वाली प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है इस टाइप से। तो पहले इसमें त्रुटि देखिए, यदि आपने मीटर स्केल से फाइंड किया, क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि मीटर स्केल से फाइंड करें, तो पहले जो स्केल से फाइंड किया स्केल की त्रुटि देखिए, स्केल की त्रुटि अल्पतमांक के बराबर होगी, अल्पतमांक ये आपकी रही 0.1 सेंटीमीटर इस टाइप से। तो यहाँ पे डेल्टा बी परसेंट आपको फाइंड करना है, क्या होगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। जो आपने प्रतिशत त्रुटि के फॉर्म में स्टडी किया, ये आपका 0.1, बी की वैल्यू 15 इंटू 100, पॉइंट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 to 10, 5 से 15 डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 17, 0.67%। इस रूप में आप प्रतिशत त्रुटि फाइंड कर सकेंगे, जी आपकी जानल प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला है। तो इसी टाइप से आपको जो भी आपको वैल्यू दी जाए उनसे आप त्रुटि आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें इसी प्रकार से आपका एक फॉर्मूला और बनता है। ये तो सिंगल आपकी वैल्यू थी, कोई डबल वैल्यू हो, डबल वैल्यू के लिए आपको फाइंड करना हो तो त्रुटि किस प्रकार से आप निकालेंगे। सपोज इसके लिए आपको जनरली एक मेथड समझना स्टडी करना पड़े। जैसे कोई क्वांटिटी है, अन्य राशियों पर निर्भर राशि के लिए प्रतिशत त्रुटि, इसके लिए मेथड आपको समझना पड़ेगा। हालांकि इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जो है आगे आप स्टडी करेंगे उनका यूज है। जैसे आप यहाँ देखें तो इनके लिए आप अभी डायरेक्ट आप फॉर्मूला समझें, उसके बाद जब आपको डेरिवेशन का बता दिया जाए। जैसे एरिया है, लेंथ क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें त्रुटि आपको निकालनी है। तो एरिया में क्या लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, लेंथ के लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। इस टाइप से आप करेंगे। जैसे आपको दिया जाए घनत्व, क्षेत्रफल था, घनत्व दिया जाए, घनत्व का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान बटे आयतन। गोले घनत्व निकालना हो आपको, गोले का घनत्व, गोले का द्रव्यमान m, आयतन 4/3 पाई r क्यूब। इस टाइप से तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर होगी नहीं। तो इसकी घनत्व के लिए आपको फॉर्म निकालना, तो बनेगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। द्रव्यमान के लिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ये घात 3 मल्टीपल में आ जाएगी और त्रिज्या की लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू